जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको हमारा यूट्यूब चैनल एस राहुल मैथ पे। आज हमारा बेसिक मैथ का शायद 16वां लेक्चर है। आज हम पढ़ने वाले हैं औसत और माध्य दोनों पढ़ेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम क्लास को शुरू करेंगे। और आपको एक कन्फ्यूजन हो गया होगा कि औसत पढ़ेंगे और माध्य पढ़ेंगे। भाई दोनों एक ही होता है, एक बात ध्यान में रख लो, औसत माध्य मीन तीनों एक ही होता है। ठीक है, औसत बोले, माध्य बोले, मीन बोले, कुछ भी बोले, जो हम बताएंगे वो करना है, फार्मूला रटना नहीं है। औसत का फार्मूला शायद हम पढ़े होंगे बच्चा में, क्या जो बताते हैं प्रेक्षणों, हाँ, कुल प्रेक्षण का योग बटे कुल प्रेक्षण की संख्या, यही पर है। प्रेक्षण क्या है? संख्या है कि उसे कोई लेना देना नहीं है, जो हम बताते हैं सिर्फ वही काम करना है। ज़्यादा देर का सेशन नहीं होने वाला है, ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 मिनट होगा। आप लोग 5-7 मिनट शिद्दत से देख लो, औसत में फिर कभी दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि इन्हीं सब बेसिक के कारण आपको आगे चल के कंपटीशन के एग्जाम में प्रॉब्लम होता है, और आप इसी चीज़ को नहीं पढ़ते हो और एक के बार कंपटीशन की मैथ्स को पढ़ने लगते हो, जिस कारण से आपको यहाँ से यहाँ आता है, लेकिन यहाँ घुसने के वजह सीधा ऊपर निकल जाता है, बाउंस। तो पहले ही देखिए, बाउंस नहीं करेगा। तो आज हम देखने वाले हैं क्या, तो आज हमारा औसत और माध्य मीन दोनों सबको एक ही बोलते हैं। यहाँ पे है 5, 6, 7 ये संख्या दिया हुआ है, इसका एवरेज निकालना है। औसत को ही इंग्लिश में एवरेज कहते हैं। ठीक है, तो इसका हम निकालेंगे एवरेज। क्या करेंगे? सबसे पहले जो संख्या हमें दिया जाएगा, संख्या का जो श्रेणी दिया जाएगा, संख्या का श्रेणी यहाँ से लेकर वहाँ इतना लंबा संख्या दिया जाएगा, उस पूरा संख्या को जोड़ देना है। ऐसा नहीं याद करना है कि मास्टर बताया था प्रेक्षण की योग बटे कुल प्रेक्षण का संख्या, नहीं भैया, ऐसा नहीं कर रहा है। सबसे पहले जितना संख्या दिया रहेगा सबको एक एक करके जोड़ देंगे। 5 + 6 + 7 + 8 + 3 + 6 + 4 + 2, ये पूरा को हम पहले जोड़ देंगे। क्योंकि परीक्षा में आपको कैलकुलेशन नहीं पूछेगा कि आप किस तरीके से बनाए, स्टेप बाय स्टेप बनाने के लिए नहीं बोलेगा, क्योंकि वहाँ पे आपको उसको आंसर बताना है। आंसर हम कहे कैसे भी करके लाए, गोल ऊपर करके लाए चाहे मुड़ी नीचे करके लाए, कैसे करके लाए, उसको आंसर से ना मतलब है। देखिए, सबसे पहले हम जोड़ देंगे 6 × 5 = 11, 11 × 7 = 18, 18 × 8 = 8 × 8 = 16, 18 × 8 = 26, 26 × 3 = 29, 29 × 6 = 9, 6 = 15, 35, 35 × 4 कितना हो जाएगा? 35 × 39, और 39 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 40, 41। तो यहाँ पे हमारा जोड़ के कितना आ गया? 41 आ गया। यहाँ पे 8 और 2 10, 5 15, 15 15 15 15 15 आ 10, 15 10 25, 25 आ 10 35, 25 आ 10 35 हो जाएगा। और बच जाएगा यहाँ पे 6, तो जोड़ देते हैं। यहाँ पे 6 बच जाएगा, एक हासिल ले 1 2 3 41 हमारा सही है। तो यहाँ पे हम जोड़े हैं जो 41 सही है। उसके बाद क्या करना है? पहले हम जोड़ दिए, इस संख्या को हम जोड़े हैं। एवरेज निकालने के लिए क्या करना है? सबसे पहले जोड़ देना है, उसके बाद संख्या को गिन लेंगे कि क्या वो संख्या दिया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले हम जितना संख्या दिया जाएगा, जितना संख्या यहाँ से लेके पटना तक जितना लंबा दिया जाएगा सबको जोड़ लेंगे। उसके बाद गिनेंगे कि क्या वो आदमी बैठा हुआ है। यहाँ पे जितना लड़का है, क्या वो लड़का है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को गिन लिए। अब जितना जोड़ के आया था, जितना जोड़ के हमारा आया था, क्या जितना जोड़ के आया था उसमें जय वो संख्या रहेगा उससे हम भाग लगा देंगे। 41 में हम लगाएंगे भाग 8 से, पूरा पूरा नहीं कटेगा, दशमलव में लाएंगे। तो दशमलव में क्या आएगा? 8 से लगाएंगे 41 को तो 8 × 5 = 40, 8 × 5 = 40, बचा 1 दशमलव दे के 0, एक मरतब में 8 आ जाएगा तो 5.1 हो जाएगा। अगर इसको और हम करेंगे तो बचेगा 2 दशमलव के 0 यहाँ पे आ जाएगा, तो 8 दूनी 16, 16 16 20 4, तो 8 × 5 = 40। इसका आंसर, इसका पूरा आंसर हो जाएगा 5.125। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, इसका एवरेज माध्य मीन निकल के आएगी हमारा कितना? 5.125। माध्य में कोई रॉकेट साइंस लगाना नहीं है, आप लोग समझ गए होंगे, हमें पूरा उम्मीद है, और पहले भी कहीं पढ़े।
तो आपका जो कन्फ्यूजन रहा होगा वो क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन ले लीजिए होमवर्क में और जवाब आप लोग कमेंट में कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन देते हैं हम यहाँ पे, तो क्वेश्चन हो जाएगा 5, 8, 9, 7, 13, 7, 3, 6 का माध्य निकाले। तो इस प्रकार से बेसिक मैथ का 16वां लेक्चर हमारा होता है ख़त्म। अब हम देखने वाले हैं कल, क्या देखेंगे कल ही पता चलेगा। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।